हे मेष राशि वालों, मैं टैरो ट्रेडर पूनम वर्मा आप सभी का अपने चैनल साई टैरो 777 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं लौट आई हूँ आपके साथ अप्रैल मंथ की रीडिंग के लेकर के। तो अप्रैल के महीने में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या ब्लेसिंग रहेगी, क्या मेजर चेंज आएंगे, यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपके लिए अप्रैल के मंथ में मेष राशि वालों के लिए क्या मेजर चेंज आ रहे हैं या फिर क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है मेष राशि वालों के लिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। डेथ का कार्ड है, यम का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कोई ब्रांड बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है। कुछ ऐसे कर्मा जिनको आप रिलीज करना चाहते थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई बैड लक हो सकता है जो यहाँ पे ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो चेंज अपनी लाइफ में चाहते थे वो चेंज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। आप एक्सेप्टेंस के नेचर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप चीज़ों की रियलिटी को चेक करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप सपनों में नहीं जियोगे। अभी तक आप थोड़ा सा सपनों की दुनिया में रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये वार्निंग भी है कि अब आप सपनों की दुनिया में नहीं रह सकते और शायद आप रहना भी नहीं चाहोगे। अप्रैल के महीने में कुछ कर गुजरने का अप्रैल का महीना रहेगा। यहाँ जो आप करोगे वैसे ही आपका कर्मा बनेगा और वैसे ही आपका आने वाला भविष्य बनेगा। तो आपके कर्मों पर सब कुछ यहाँ पे रहेगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई बहुत बड़ी मेजर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप किसी भी कर्मा को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ में, गुड लक के साथ में करते रहें, एक्सेप्टेंस के नेचर के साथ में करते रहें। तो यहाँ पे कोई मेजर ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है और बदलाव हो रहा है। आपका बैड कर्मा गुड कर्मा में बदलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है तो यहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए लाइफ का ये एक, कहते हैं ना, सेकंड चांस मिलना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेकंड चांस मिलेगा जीवन में कुछ कर दिखाने का। तो अप्रैल का महीना जो रहेगा कुछ कर दिखाने का। चलिए और भी जान लेते हैं क्या है आपके लिए और ब्लेसिंग क्या रहने वाली है। प्लीज़ यूनिकॉर्न गाइड कीजिएगा और क्या ब्लेसिंग रहेंगी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा और क्या ब्लेसिंग रहने वाली हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे विजडम। बहुत वाइजली आपको वर्क करना है। मैंने जैसे कहा, जैसा आपका कर्मा रहेगा वैसे ही आपका भविष्य बन जाएगा। इसलिए कर्मा पे फोकस कीजिएगा, कैसा आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे आपके लिए वो रिस्पेक्ट आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको लोग वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट और वैल्यू आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। लोग आपके आगे पीछे रहेंगे, आपकी सम्मान करेंगे। ठीक है, मेष राशि वालों में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसा आप सपने देख रहे हो उसको हकीकत में करने के लिए भी कर्मा करो और बहुत ही वाइजली, बहुत ही विजडम के साथ वो वर्क करो। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सर्विस। तो सर्विस करने में, यानी कि दान दक्षिणा करने में या फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करने में संकोच बिल्कुल भी ना करें। आप जितना दूसरे को करना देंगे आपको उतनी ही करना अपनी लाइफ में मिलेगी। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपको मिलता है जिसको लगता है कि आपको कि उसकी हेल्प आप कर सकते हो तो आप उसकी हेल्प कीजिएगा। जितना आप
और अच्छे कर्मा की तरफ जाओगे, उतनी ही कर्मा गुड चार्मिंग कर्मा आपकी तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और मैसेज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, और क्या ब्लेसिंग रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेष राशि वालों के लिए। टेम्परेंस, कई सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैसेज है। आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको बोला जा रहा है मिड वे का यूज कीजिए। हर किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीस मेकर बनिए, बीच का रास्ता निकालिए अपने काम को निकलाने का। अग्रेसिव होने से बचिएगा। ध्यान रखिएगा, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, एक नई जर्नी आपकी लाइफ में आ रही है। मैं सेकंड कहूँगी, ये सेकंड चांस है, ठीक है। ये सेकंड चांस आपको मिल रहा है और इसमें आपको कुछ कर गुजरना है। आपकी लाइफ में जहाँ आप जगलिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो कहीं यहाँ पे अब क्या है ना, बैलेंस हो रहा है। अब आप चीज़ों को समझ पाओगे कि लाइफ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके और किस हिसाब से चलना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, बहुत रिलैक्स रहने वाला है अप्रैल के मंथ में, क्योंकि जहाँ आप पहले रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ अप्रैल के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्सेप्टेंस के नेचर में बहुत रहेंगे और इसीलिए आपको रिस्पेक्ट बहुत सी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। यस, एक्शन, कर्मा पे फोकस हो रहा है। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स का आप सामना कर रहे हो, कहीं ना कहीं अब वहाँ पे स्पीड आ रही है, वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से निकल रहा है, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे फाइनेंशियल हो, जो भी सोच करके इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, जिस भी चीज़ को लेकर के आप देख रहे हो, यहाँ पे स्पीड आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्पीड आपके कर्मों पे निर्धारित होगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, ये एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे ही आपको अपना एक्शन लेकर के चलना है। जिससे जैसे आप एक्शन करते जाओगे, वैसे वैसे आपका कर्मा बदलता जाएगा और आपका भाग्य बदलता जाएगा। आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों में रहने वाली है। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए। कुछ और क्या है, कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं। अप्रैल के महीने में और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे फॉलोवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। एंड मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि इस होली को, संडे को फुल मून पड़ा था, तो मैंने आप सभी के लिए एक प्रेयर भी एंजल से लगाई हुई है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडन आए। अगर आप इसे रिसीव करना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा प्रे फॉर मी, अपना नाम लिखिएगा और प्रे फॉर मी लिखिएगा। मैं आपको वो एनर्जी आपको भी सेंड कर दूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। सेकेंड आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड का। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ यहाँ पे। आई नो मुझे पहले से ये सेट करके रखना चाहिए, पर जब कार्ड में निकालती हूँ तब मुझे पता चलता है कि नहीं, ये कार्ड्स पूरे नहीं आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड, सॉरी, ये मैं कुछ ऐसे रख लेती हूँ और इनको यहाँ पे रख लेती हूँ। ओके, 7 ऑफ स्टार, द स्टार का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही आपके लिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लाइफ के स्ट्रगल से आप निकलना चाह रहे थे, किसी प्रकार की एंजाइटी से आप निकलना चाह रहे थे और नहीं निकल पा रहे। तो अप्रैल के महीने में यहाँ पे एंजाइटी से निकल रहे हो और अपने भविष्य के बारे में देख रहे हो।
अपने भविष्य को समझ रहे हो। मैं यहाँ आपको भी इस कार्ड को भी फिल कर लेती हूँ। मुझे गणपत जी के कार्ड लेने थे बीच में, आपके लिए क्या बड़ी ब्लेसिंग अप्रैल के महीने में रहेगी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा सारा ना इस एरिया पे जा रहा है फोकस। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ गणपत जी का भी, फिर मैं आपके लिए क्लियर करती हूँ। गणपत जी प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए क्या आप दे रहे हो मेजर ब्लेसिंग या मैसेज। प्लीज़ गणपत जी बताइए। ओपननेस। मैं फिर से कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई ना कोई मेडिटेशन कर रहे थे, कोई ना कोई प्रेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पाथ ओपन हो रहा है, जिसमें आपको सेकंड चांस मिल रहा है। आपके लिए ओपनिंग आ रही, ग्रैंड ओपनिंग आ रही है लाइफ की, जहाँ पे आपको कुछ कर गुजरना है। तो गणपत जी आपके लिए वो सारी है पोर्टवे खोल रहे हैं, एक गेटवे खोल रहे हैं, जिससे आपका आने वाला भविष्य बनेगा। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में थे, और ये कन्फ्यूजन अप्रैल के महीने में हावी हो सकती है, क्योंकि जब हमारी लाइफ कहीं फंसी होती है और हमारे लिए एक रोशनी की किरण आती है, तो जो अंधेरा होता है ना, वो उस रोशनी की किरण को मिटाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कई बार आपको फिर से एक इनडिसिसिव मूड रहेगा, कहीं ना कहीं आप फिर से रोना चाहोगे, स्ट्रेस में जाओगे, एंजाइटी में लो, लेकिन ये आपके ऊपर होगा इसको ख़त्म करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे इस एनर्जी को आपको खुद से ख़त्म करना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा मेडिटेशन लगेगा और बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगेगी। आप कर रहे हो, लेकिन और भी ज़्यादा लगेगी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी आप कर्मा कर रहे हो, इससे आपका भविष्य बहुत सुंदर बनते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, अभी आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, अभी आप कहते हैं ना दिल्ली दूर है, अभी आपकी सुखों की दिल्ली दूर है, लेकिन ये शुरुआत होते हुए यहाँ पे मुझे अप्रैल के महीने में दिखाई दे रही है। और इसी वजह से आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, एक स्पॉटलाइट आते हुए दिखाई दे रही है आपके ऊपर, जिससे आप अपने सपनों को सच करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जिनको अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम या बॉडी में कहीं पेन की प्रॉब्लम बन रही है, उनके लिए बोला जा रहा है कि प्लीज़ रिलीज योर पेन, रिलीज योर पेन। अगर चीखने का मन कर रहा है तो चीखिए, ठीक है, चीखिए, अपने दुख को किसी के साथ कहिए, किसी से टैरोट रीडिंग लीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, ताकि आप इस जो स्टक एनर्जी है इससे आप निकल सकें और सही गाइडेंस को फॉलो कर सकें। ये भविष्य आपका तभी सुदृढ़ होगा, संपन्न होगा, जब आज आप अपना सुंदर फैसला लोगे, और ये फैसला आपके हाथों में है, ठीक है। तो यहाँ अप्रैल का महीना कुछ कर दिखाने का महीना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप उसका यस और नो में क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि अप्रैल के महीने में वो पूरा होगा कि नहीं होगा, तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से कि आपका वो सपना जिसका प्रश्न आप लेकर के आए हो, वो अप्रैल के महीने में पूरा होगा या नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए। जब तक मैं सफल कर रही हूँ, इसको घुमा रही हूँ, प्लीज़ तब तक अपनी इंटेंशन व्हील ऑफ फॉर्चून पे लगाइएगा। बहुत स्मूथली ये गया है, बहुत अच्छे से गया है, और ये हार्डशिप और नो के बीच में ये इसका आंसर आया है। तो मेहनत कीजिए, अभी नो में आंसर है, पर मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करोगे तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में आप उस चीज़ को पा सकेंगे। अभी करंटली नो में है, पर मेहनत करने के लिए आए, क्योंकि अगर देखेंगे तो ध्यान से तो ये थोड़ा सा हार्डशिप की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो यस मेष राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।